हेलो एवरीवन, आई एम नागवंशी सर। बच्चों, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अगला वीडियो आपके लिए डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशिएबिलिटी, अवकलन और अवकलनीयता का लेके आऊँगा। आपके सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स ने मुझे इतना उत्साहित किया कि मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आया हूँ। और इस नया वीडियो में हम समझेंगे अवकलन और अवकलनीयता, डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ओके बेटा, सबसे पहला हम लोगों के साथ में जो प्रॉब्लम आता है वो आता है फार्मूला। मैं आपसे वादा करता हूं फार्मूला जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपसे याद हो जाना चाहिए, हमेशा याद रहना चाहिए। मैंने कोशिश ये किया है कि मैं इसको टेबल पहले बना दूं ताकि उतना समय आपका बच जाए। लीजिए, इसका फार्मूला के लिए सबसे पहले हम लोग कांस्टेंट का लेते हैं और ये x के सापेक्ष बात कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना। लीजिए, x के सापेक्ष ले रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, कांस्टेंट c मींस कांस्टेंट, याद रखिएगा c कांस्टेंट का 0, x का 1 विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष, x पावर n x पावर n माइनस 1, कांस्टेंट इनटू टर्म्स इन x, देन कांस्टेंट सामने हो जाता है और आपको डिफरेंशिएशन करना है u का। उसी प्रकार e पावर x का e पावर x, log x 1/x। याद रखिएगा log x बेस में e भी हो सकता है, तब भी 1/x है, और न भी रहे तो आप समझिएगा, यदि नहीं रहता है तब भी बेस में आपके पास में x है, सॉरी e है। आगे चलते हैं, इनटू में u इंटू v, फर्स्ट टर्म डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड टर्म्स डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ओके, और इस बात को ध्यान रखना है, मल्टीपल में, गुणनफल में पहला पद दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा पद पहले का अवकलन, प्लस u प्लस v और u माइनस v, u प्लस v या u माइनस v का अवकलन दोनों को अलग अलग कर देंगे, dy dx u, यानी u का भी अवकलन अलग और v का भी अवकलन अलग। यदि हम डिवाइडेड वाला होता है u बाय v, ये कोई टर्म x के टर्म में, ध्यान रखिएगा uv का मतलब कोई x के टर्म में, मींस हर अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन बटे हर का वर्ग। डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। ए पावर एक्स का ए पावर एक्स लॉग ए बेस ई है, याद रखिएगा। पर यहां देखिए, ये और ये दोनों में डिफरेंस ये है कि इसका बेस में e है और इसका बेस a है। जब बेस a हो log x का 1/x log a बेस e हो जाता है। बेस e ना लिखेंगे तब भी समझ लीजिएगा बेस e है, और यदि है तब भी समझिएगा है। यदि आपके पास है बेस a चेंज, यानी बेस जो है वो चेंज हो जाता है, a मतलब कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, तो उसका 1/x log a बेस e। sin x का cos x का माइनस sin x, इसको विशेष ध्यान रखेंगे क्योंकि जब हम लोग समाकलन पढ़ने लगेंगे तो इसमें डिफरेंस होता है, जो माइनस होता है प्लस हो जाता है, जो प्लस होता है वो माइनस होता है। tan x का sec x, cot x का cosec x, sec x का sec x tan x एंड cosec x का माइनस cosec x cot x। मैं उम्मीद करता हूं इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, थोड़ा जल्दी ले लीजिएगा। ओके, तो इस प्रकार ये आपका याद हो जाएगा और इसको एक पेज में लिख लीजिएगा, आपका प्रॉब्लम सभी सॉल्व होने लगेंगे। अगला फार्मूला लेते हैं,
डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष साइन इनवर्स एक्स का अवकलन 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स की बात करेंगे तो हम उसका अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स का करेंगे तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक स्क्वायर एक्स का करेंगे तो 1 अपॉन x रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। कोसेक स्क्वायर एक्स का करेंगे तो माइनस 1 अपॉन x रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। याद इस बात का रखना है कि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का सेम है, साइन वर्ड चेंज है, ये प्लस है और ये माइनस है। वैसे ही देखते रहिएगा टेन इनवर्स एक्स और कॉट सेम है, सर माइनस कॉट में है। उसी प्रकार सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स का सेम होता है, सिर्फ कोसेक स्क्वायर में माइनस लगता है। इसका विशेष ध्यान रखेंगे, याद होने लगेगा। आगे चलते हैं sin a x का, sin a x का जब हम लोग अवकलन करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं तो a सामने होने लगेगा और sin x का इसके जस्ट पहले हम लोगों के पास sin x cos x का माइनस sin x सेम वही है, सिर्फ a सामने होने लगेगा। ऐसी छोटी-छोटी बातों को आप ध्यान में रखेंगे और इस प्रकार एक पेज में लिख लेंगे तो आपको मेरा ध्यान कहता है कि 2 मिनट के अंदर याद हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि उसको थोड़ा सा रिवाइज भी करते रहना है। आगे चले, यदि हम लोग बात करें इसके आगे वाली बात तो टेन का कॉट वैसी जो सेम फ्यूचर था ए सामने होने लगेगा, सेम वैसे ही है। एक अंतिम में मैं आपको बता देता हूं इसके क्या करते हैं कि बच्चे लोग क्या करते हैं कि इसको x पावर 1/2 ऐसे करके सॉल्व करते हैं। मैं उसको एक फार्मूला भी दे देता हूं, रूट x का हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट x, इसका याद रखिएगा प्लीज, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा जल्दी से, ठीक है। ओके चलो हम लोग एक फार्मूला लेते हैं जिसको डेरिवेशन करना है अपने को, और इससे जो भी फार्मूला है याद रखिएगा, जो भी फार्मूला है मैं आपको बता देता हूं कि फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रथम सिद्धांत से ही इसे हल किया जाता है। इसे फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करते हैं, याद रखिएगा। यहां पर f ऑफ x इक्वल टू x पावर n, याद रखिएगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा होगा प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं करना है, बाकी आपकी मर्जी, अच्छा लगे तो कर दीजिएगा। थैंक यू। आगे चलते हैं, फर्स्ट लेते हैं f ऑफ x इक्वल टू x पावर n। यहां आपको x प्लस h, तो यहां भी हो जाएगा पुट द वैल्यू ऑफ x प्लस h हियर पावर n। ओके, हम जानते हैं कि यहां पर मैं इंग्लिश कर देता हूं, वी नो दैट, प्लीज हिंदी मीडियम वाले ज्यादा प्रॉब्लम में नहीं आएंगे, मैं दोनों बोल रहा हूं। वी नो दैट dy बाय dx इक्वल्स टू, इसे हम f ऑफ x डैश ये भी लिख सकते हैं, ये है लिमिट h टेंड्स टू 0, फार्मूला याद रखिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f of x divided by h. Putting the value of this and x plus h power n minus x power n and यहां लिमिट h टेंड्स टू 0, आपको ये साथ में लेना है, डिवाइडेड बाय h। ओके, आगे चलते हैं। इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, इसमें से हम x कॉमन ले रहे हैं, याद रखिएगा कॉमन ले रहे हैं। x कॉमन जब लेंगे तो 1 प्लस h अपॉन x पावर n मीन्स होल पावर n कर देते हैं, माइनस x पावर n, कोई प्रॉब्लम नहीं, डिवाइडेड बाय h। याद से देखिएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, याद रखिएगा जब पावर ये दोनों में पावर है, पावर जो है दोनों का है, तो x पावर n भी होगा और 1 प्लस h बाय x पावर n माइनस x पावर n डिवाइडेड बाय h। याद रखिए दोनों में x पावर n कॉमन रख रहे हैं, तो कॉमन जब ले रहे हैं तो हम लोग उसको कॉमन ले लेते हैं, h टेंड्स टू 0 x पावर n and 1 plus h by x power n and here minus 1 divided by 1 h, sorry, limit h tends to 0 x power n, बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे, द्विपद प्रमेय,
और 1 प्लस एन एक्स, एन है एन, और x के जगह में h बाय एक्स प्लस एन माइनस 1 बाय फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर, मतलब h बाय एक्स का होल स्क्वायर डैश डैश माइनस 1। ये माइनस 1 ये वाला है, ये 1 से 1 कैंसिल, डिवाइडेड बाय h है यहाँ, इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 x पावर n बाय h, यहां बचेगा n h बाय x प्लस n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल टू h स्क्वायर बाय x स्क्वायर, इतना बचेगा। और बाकी एटसेट्रा, h कॉमन ले लेते हैं सब में, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 x पावर n बाय h कॉमन लेंगे तो हो जाएगा n 1 बाय x प्लस n माइनस 1 बाय 2, सॉरी फैक्टोरियल 2 h स्क्वायर से h कॉमन, तो h बाय x स्क्वायर एंड आदि। चले, ये h से h कैंसिल, इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 x पावर n एंड n 1 बाय x प्लस n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 होता है, h बाय x स्क्वायर प्लस डैश डैश, नेक्स्ट टर्म बड़ी घातों वाला बड़े पावर वाला आते रहेगा। अब आपको लिमिट को यूज कर देना, तो x पावर n इंटू 1 बाय x प्लस हियर आर h, यहां पर h है तो इस जीरो रखेंगे तो पूरा का पूरा वैल्यू जीरो होगा, और बाकी जीरो जो भी आएगा उसके आगे में सभी पदों का वैल्यू जीरो हो जाएगा। देन n x पावर n बाय x, अब यहां याद रखिएगा इसके पावर 1 मानेंगे, और जब डिवाइडेड होता है a डिवाइडेड b 9 5 8 7 6 सब में पढ़ते रहते हैं, डिवाइडेड में होता है a पावर a यहां ले लीजिएगा a डिवाइडेड बाय b, a पावर x डिवाइडेड बाय a पावर y, देन a पावर x माइनस y, ऐसा करके आप a की जगह में b मतलब x y कुछ भी लग सकता है। तो फार्मूला हम पढ़े तो ये हो जाएगा n माइनस 1 एंड दिस इज योर आंसर। एंड प्रूफ यदि प्रूफ करना बोलेगा प्रूफ कर दीजिएगा, यदि सॉल्व करने बोलेगा इवैल्यूएट करने बोलेगा हल करो बोलेगा तो आप हल कर दीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा फार्मूला फर्स्ट प्रिंसिपल से ही आपको बनाना पड़ेगा, उसको प्रथम सिद्धांत से इसकी उत्पत्ति करना पड़ता है। पूरे फार्मूला को हम हल करें तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। मैं इसको कोशिश ये कर रहा हूं कि पूरा अवकलन जो है, अवकलन और अवकलनीयता जो है वो कम से कम 2 या 3 वीडियो में आ जाए, ताकि आप पूरे एकदम परफेक्ट, जिसको बोलते हैं ना अपन लोग सॉलिड मैन, आयरन मैन, है ना, इस टाइप में आप स्वयं पर विश्वास करने लगे, डर को दूर भगाएं, और मैं आपसे वादा करता हूं कि ये आपसे बनने लगेगा। तो फिर पुनः मैं इस बात के लिए सॉरी बोल रहा हूं कि पूरे फार्मूला आपको इकट्ठे प्रयोग नहीं हो पाएगा, पूरा नहीं कर पाएंगे। अच्छा याद रखिएगा, यदि आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं और आपको क्या पूछना था या क्या आपको चाहिए, जब भी ये वीडियो आए तो कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं समझ लूंगा और मुझे अगले वीडियो में वो उसको फॉलो करने के लिए अच्छा रहेगा। अगला लेते हैं f ऑफ x इक्वल्स टू cos x। f ऑफ x वही फर्स्ट प्रिंसिपल प्रथम सिद्धांत से, और प्रथम सिद्धांत से ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेम वही वाला फार्मूला का यूज करना है आपको, और फार्मूला का यूज करने के बाद बनाना वैसे हाँ, और इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला यूज हो सकते हैं। लीजिए f ऑफ x इक्वल्स टू cos x and f of x plus n h, सॉरी, देन यहां पर आपको x की जगह में x प्लस h लिखना। ओके, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, याद रखिएगा वी नो दैट एकदम सिंपल सा, वी नो दैट हम जानते हैं कि
और हम जानते हैं कि dy बाय dx इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, फार्मूला याद कर लीजिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x इक्वल्स टू सॉरी डिवाइडेड बाय h, वैल्यू पुट कर दीजिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f ऑफ x प्लस h का वैल्यू हो जाएगा cos x प्लस h माइनस cos x, ओके, डिवाइडेड बाय h। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री, जो मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री एक उसके लिए एक वीडियो ही होगा ट्रिग्नोमेट्री के लिए, उसे भी देख लीजिएगा। जहां तक मेरा अनुमान कहता है कि अच्छा समझ आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला था cos c माइनस cos d इक्वल्स टू 2 sin c प्लस d बाय 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। याद रखिएगा ये फार्मूला आता है, वैसे cos c प्लस cos d के लिए होता है, यहाँ साइन की जगह में cos लग जाता है, और जो साइन का होता है साइन cos और cos साइन में रहता है। याद रखिएगा, ऐसे छोटा छोटा आपको ऐसी चीजों को याद रखना, तो जो याद हो जाए लीजिए। चलते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा 2 साइन c x प्लस h प्लस x बाई 2 इंटू साइन d माइनस सी यानी x माइनस x प्लस h। तो यदि हम लोग माइनस का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे। यदि समझ नहीं आ रहा होगा तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ प्लस कीजिएगा, आप ब्रैकेट रखिएगा, फिर माइनस का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। मेरा ऐसा अनुमान कहता है, समझ आ गया होगा। आगे चलें तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 sin 2x प्लस h बाई 2 इंटू साइन x कैंसिल माइनस h बाई 2। चले आगे चलते बेटा, फिर पुनः हम लोग 11 चलते हैं। 11 क्यों, मैं भी इसके पहले जस्ट वीडियो में बताया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। याद रखिएगा, तो यहां देखिएगा साइन माइनस h बाई 2, तो माइनस जो है वो सामने हो जाएगा, और हाँ ये लिमिट h टेंड्स टू 0 ये हो जाएगा 2x बाई 2 यानी x साइन x प्लस और h बाई 2 कर दीजिएगा, h बाई 2। यदि नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है, सॉरी डिवाइडेड बाय h रहेगा ना, सॉरी बोल दिया ना, डिवाइडेड बाय h साइन h बाई 2 डिवाइडेड h, ओके ओके, ये 2 भी रहेगा है ना। चलिए आगे चलते हैं, माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0, मैं इस दोनों को अलग अलग कर लिख देता हूं, साइन x प्लस h बाई 2 इंटू साइन h बाई 2। अलग अलग का मतलब ध्यान से सुनिएगा, अलग अलग से मेरा मतलब ये था कि हम लोग जो h है ना होल डिवाइडेड बाय h है ना, तो मैं इस h को क्या कर रहा हूं, मैं इस h को क्या कर रहा हूं, इसके नीचे लिख करके ये जो 2 है ऊपर इसके डिवाइडेड बाय 1 ला देता हूं। इसका रीजन बता देता हूं, ये भी आपको 11th में किए होंगे, लिमिटेशन में किए होंगे, लिमिट में किए होंगे, जो भी हो। तो ये था लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इक्वल्स टू 1, ओके। तो यहां हो जाएगा माइनस साइन, लिमिट चेंज यूज कर दीजिए, लगा दीजिएगा x प्लस ये हो जाएगा 0 बाई 2 यानी 0, और इसका वैल्यू हो जाएगा 1, एंड देन योर आंसर या प्रूफ जो भी बोल सकते हैं आप, ये आपका माइनस साइन x उसका फार्मूला हो जाएगा। आंसर बोलिएगा, जो प्रूफ करने बोलेगा प्रूफ कर लीजिएगा, सॉल्व करने बोलेगा आंसर लिख दीजिएगा। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन लेते हैं, f ऑफ x इक्वल्स टू cot x। इसको भी हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से यूज करें, प्रथम सिद्धांत से प्रयोग करते हैं हम लोग। f ऑफ x इक्वल्स टू, अच्छा एक चीज और, ये सॉल्यूशन आप यहां लिख लीजिएगा ना, ध्यान रखिएगा मैं सॉल्यूशन नहीं लिख रहा हूं, यदि आप लोग ऐसा ही यदि करते रहे तो और लेंदी जाएगा, इसलिए मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि सॉल्यूशन नहीं लिखना है। f ऑफ x इक्वल्स टू cot x, f x प्लस h इक्वल्स टू cot x प्लस h। वी नो दैट, मैं हिंदी लिखता हूं इस बार, हम जानते हैं कि हम
जानते हैं कि चल dy बाय dx या हम लिख सकते हैं f डैश x इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h फार्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h cot x प्लस h माइनस cot x ओके डिवाइडेड बाय h cot को cot को हम उसको चेंज कर देंगे साइन और कॉस में लिमिट h टेंड्स टू 0 ये हो जाएगा cos x प्लस h डिवाइडेड बाय साइन x प्लस h माइनस cos x बाय साइन x डिवाइडेड बाय h। याद रखिएगा इसे cos और sin में चेंज करना हम लोग अपने क्लास में इसको जब बच्चों के सामने हम यूज करते हैं तो हम बोलते हैं उसकी औकात दिखा देते हैं। औकात मतलब cot x जो है वो cos और sin से, tan x cos और sin से, sin और cos से। तो ये मेन चीज हमारे पास में दो ही होता है, मैंने बताया था इसके पहले वाली वीडियो में आपको साइन और cos h दो ही आपको विशेष तौर से याद रखना और बाकी जो है उसी के अनुसार है। तो मैं क्लास में बोल देता हूँ इसके औकात बता देते, बच्चे लोग बहुत हंसते हैं और उसी का परिणाम ये होता है कि वो हंसते थोड़ा सा सीरियस होकर ना पढ़ेंगे। तो एकदम फ्रेश मूड से जहां भी इसको आप इसको बनाते हैं आप फ्रेश मूड से पढ़िएगा, हंसते पढ़िएगा। यदि आप टेंशन लेके पढ़ेंगे तो मैं वादा करता हूँ कि प्रॉब्लम जाएगा। मैथ्स इज नॉट पॉसिबल, याद रखिएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 और एलसीएम यदि हम लेते हैं sin x ब्रैकेट में x प्लस s sin x तो ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा और वो हो जाएगा नीचे और ये है sin x प्लस h इंटू साइन x। ओके ये इधर जाएगा और ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और साइन x साइन x साइन x और माइनस ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाएगा cos x इंटू साइन x प्लस h। ओके आगे चलते हैं, फिर 11th में चलता हूं आपको लेके। और अच्छा मैं बार बार इसलिए 11th 10th ये इसलिए बोलते हैं, याद रखिएगा जब भी कोई अगली क्लास को पढ़ने लगता है तो उसके पीछे बैक वाले जो क्लास है उसको इजी जाता है। यदि आप 9th कर रहे होंगे और आपका छोटा भाई 8वीं या 7वीं में होगा उसको आराम से आप बोलेंगे ये क्वेश्चन बन जाएगा यार बहुत इजी है, लेकिन जब आप लोग रहे होंगे उस क्लास में तो सोचिएगा क्या प्रॉब्लम आया होगा। ये सबके साथ होता है। आगे चलते हैं तो ये 11th में था, फिर पुनः बोलता हूं 11th में था cos a sin b माइनस sin a cos b। तो हम इसको आगे पीछे लिख सकते हैं sin a cos b माइनस cos a sin b। तो कहने का मतलब ये है कि ये हो जाएगा sin, इसको a मान लेते हैं इसको b मान लेते हैं तो हो जाएगा sin a माइनस b और माइनस यहां यदि हम लोग करेंगे तो x प्लस h करेंगे, माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x माइनस h डिवाइडेड बाय h साइन x प्लस h इंटू साइन x। चलिए आगे चलते हैं। x से x कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और साइन माइनस h डिवाइडेड बाय h को यहां रखता हूं, इसको मैं अलग फैक्टर में लिख देता हूं इन मल्टीप्लिकेशन में साइन x प्लस h इंटू 1 बाय साइन x ऐसा लिख देते हैं। याद रखिएगा साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा इसके पहले मैं बताया हूं और ये हो जाएगा सामने। अब ये नहीं बोलेंगे कि माइनस का वाला क्यों बता रहा है, मैंने कोशिश ये की है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर दूं मैं। और कॉट या टेन में से यदि कोई दोनों में से एक पूछता है, साइन कॉस में से दोनों में से कोई पूछ सकता है, सेक और कोसेक में से दोनों में से पूछ सकता है, तो मैंने इसको कॉट एक्स का यूज किया। तो माइनस साइन थीटा साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाय h 1 बाय साइन x प्लस h
इंटू 1 बाय साइन एक्स। लीजिए लिमिट को पुट कर दीजिएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, आप लोग निशान नहीं लगाएंगे, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा इंटू 1 बाय साइन एक्स प्लस एच और इंटू 1 बाय साइन एक्स। ये हो जाएगा माइनस 1 बाय साइन एच के जगह में 0 पुट करेंगे क्योंकि अपन लोग एच का वैल्यू 0 पुट करते हैं। साइन एक्स 1 बाय साइन एक्स, ओके। और इक्वल्स टू माइनस 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स एंड 1 माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। और ये आपका आंसर कर लीजिएगा, प्रूव कर लीजिएगा, जो करना है आपको बोल दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई पावर रूट एक्स। ये भी क्वेश्चन अच्छा एमपी क्वेश्चन होते हैं, तो सॉल्यूशन लिखिएगा और एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई पावर रूट एक्स एंड एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल्स टू ई पावर रूट ओवर एक्स प्लस एच, ओके। वी नो, हम जानते हैं कि, और उसके बाद आपको डिवाइड बाय डीएक्स कर लीजिएगा, डिवाइड बाय डीएक्स। अच्छा एक चीज और, यहां प्रथम सिद्धांत से फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल ऐसा करके भी लिख सकते हैं, डिवाइड बाय डीएक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच, ओके। लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ई पावर रूट एक्स प्लस एच माइनस ई पावर रूट एक्स बाय एच। याद रखिएगा इसमें हम लोग ई पावर एक्स कॉमन ले लेते हैं। अब इस बात का ध्यान रखना है कि ई पावर रूट ओवर एक्स प्लस एच, ध्यान रखिए ये जब यहां नहीं है तो हम उसके डिवाइडेड में लिखेंगे। याद रखिएगा x प्लस 1, यदि हमको इसमें x प्लस 1 एक x कॉमन ले तो यहां तो 1 हो जाएगा, लेकिन यहां नहीं है मतलब 1 बाय x होगा। यानी कहने का मतलब ये कि यदि जो कॉमन लेते नहीं होता तो उसको डिवाइड करते, डिवाइडेड में करने पर सेम, यदि बेस सेम है तो पावर में माइनस हो जाता तो हो जाएगा माइनस रूट एक्स। मुझे अंदाजा समझ आ गया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। डिवाइडेड बाय एच। आगे चलते हैं, इसके लिए हम लोग एक सूत्र ले बता देता हूं मैं आपको, 11th में करेंगे और पढ़ते रहेंगे, आपको कॉलेज भी सब वही पढ़ते रहते हैं, बस वही है थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। और यदि हम लोग फार्मूला को ध्यान नहीं देंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं मैथ्स नहीं बनेगा। और ये क्या होता है, जब भी कोई टीचर ऐसे समझाने लगता है तो अगले वाले को वो ये मानने लगता है कि उसको सब आता है, और लड़के या लड़कियां जो भी क्लास में होता है, जो लड़के होते हैं वो पूछना पसंद नहीं करते क्योंकि बाजू में उसके फ्रेंड लोग भी होते हैं, ताकि वो ये सोचता है कि वो मुझे कमजोर ना समझे, वो पूछने से कतराते रहता है। और उससे प्रॉब्लम ये होता है कि उस लड़के की मेंटलिटी जो है वो मतलब गलत गलत विचार आने लगते हैं, कह लीजिए। तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 और ई पावर थीटा माइनस 1 बाय थीटा इक्वल टू 1, ये विशेष ध्यान रखेंगे फार्मूला का। जब भी आपको कोई टीचर क्लास में समझाता है तो उसके पहले आप उसको बोल दीजिएगा सर मुझे नहीं पता है, आप वो टीचर समझाएगा। और यदि वो टीचर गुस्सा कर रहा है इसका मतलब आप सोच लीजिएगा कि वह फार्मूला को नहीं जानता है या आपसे सर्व करने की कोशिश नहीं कर रहा है। चलें आगे चलते हैं। तो आगे चलें तो मैं इसको थीटा मानने के लिए कोशिश क्या कर रहा हूं उसको देखिएगा प्लीज। आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक क्वेश्चन है। और लेते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 ई पावर रूट एक्स, और यहां पे ई पावर रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स माइनस 1। तो जो h है इसके साथ मैं क्या कर रहा हूं, x को प्लस कर देता हूं, x को माइनस कर देता हूं। ध्यान से सुनिएगा, x प्लस करना है और x माइनस करना है। फिर आपको मैं एक और फार्मूला बता रहा हूं अभी, लिमिट
h टेंड्स टू 0 e पावर रूट एक्स e पावर x प्लस h माइनस रूट एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय, हम क्या करते हैं इसको दोनों को अलग ब्रैकेट में बांध देते हैं, क्लोज कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। याद रखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। फिर मैं आपको बता दूं, ये आप KG1 से करते आ रहे हैं, मुझे मालूम है, आपको पता है, कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने का, ये आपको पता है, मुझे पता है। तो इसको क्या करते हैं, हम रूट लगा देते हैं x प्लस h का होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर ऑफ रूट एक्स, इतना ही आ जाएगा। इसका फार्मूला जो मैंने भी बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी माइनस बी, पुनः बता दूं, ये आपको 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं सब पे पढ़े हैं। आपको ये नहीं सोच रहे कि सर जी इसे क्यों समझा रहे हैं, प्लीज मैं आपको इसलिए बताया ताकि ये सामने हो तो आपको बहुत जल्दी समझ आ जाए, बिकॉज मैथ्स इज नाउ पॉसिबल। आगे चलते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर x प्लस h रूट में रहेगा ए प्लस बी प्लस रूट एक्स और a माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट हो जाएगा x प्लस h माइनस रूट एक्स। ओके, मेरे अंदाज है समझ आ गया होगा। e पावर रूट एक्स एंड हियर e पावर x प्लस h माइनस रूट एक्स माइनस 1, माइनस 1 ये बीच में है ना, ध्यान रखिएगा, इसके साथ नहीं है पावर में। आगे चलते हैं, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 e पावर रूट x, इसके डिवाइडेड में, ये पूरा थीटा माने तो इसको ला सकते हैं, तो 1 बाय मैं इसको अलग कर देता हूं, x प्लस h प्लस रूट x इंटू e पावर रूट x प्लस h माइनस रूट x माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट x प्लस h माइनस रूट x। ओके, देन थीटा एंड दिस थीटा, तो e पावर थीटा माइनस 1 बाय थीटा, समझ गए होंगे 1। और इस प्रकार यदि हम उसको सॉल्व करें तो ये लिमिट लगाने पर आप चाहे तो इसका लिमिट दोनों का अलग अलग कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट लगा सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपके क्लास में जो सर बता रहे हैं वही सही है, जो गाइड में है वही सही है। आपको थिंक करना है, आपको सेल्फ डिसीजन लेना है, विदाउट फियर, बिना डर के आपको स्वयं का डिसीजन लेना है। और ये हो जाएगा e पावर रूट एक्स बाय रूट एक्स प्लस h यानी 0 रूट x इंटू इसका वैल्यू हो जाएगा 1 e पावर रूट एक्स बाय रूट एक्स प्लस रूट एक्स एंड दिस इज योर आंसर। ओके, और ये प्रूफ करने बोला है, प्रूफ हो जाएगा, आंसर बोलेगा, आंसर लिख दीजिएगा। चलो बेटा अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है f ऑफ x इक्वल टू 10 रूट x, सेम वैसे ही है। f ऑफ x सॉल्यूशन लिख लीजिएगा, हल लिख लीजिएगा शुरू में जो भी यहां लिखना है, और ये हो जाएगा 10 रूट x एंड f ऑफ x प्लस h इक्वल टू 10 रूट x प्लस h। ओके, वी नो दैट प्रथम सिद्धांत से फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल dy by dx equals to dy by dx f limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x divided by h। ये फार्मूला इसको ध्यान रखिएगा प्लीज ना, लिमिट h tends to 0, इसका वैल्यू हो जाएगा 10 रूट x प्लस h माइनस 10 रूट x बाय h। फिर मैंने अभी आपको बताया था कि tan थीटा tan cot sec cosec जो है ये साइन से बनता है। हम लोग इसको क्लास में यूज करते हैं, अपने मैं बच्चों को बताता हूँ
कि इसकी औकात में आ जाते हैं। औकात मतलब इसकी औकात, यानी इसकी औकात बताने के लिए हम कह सकते हैं कि इसको साइन और कॉस में चेंज कर दीजिएगा। साइन रूट एक्स प्लस एच डिवाइडेड बाय कॉस रूट एक्स प्लस एच माइनस साइन रूट एक्स डिवाइडेड बाय कॉस रूट एक्स एंड होल डिवाइडेड एच कर दीजिएगा। चले, एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम नीचे हो जाएगा और ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, एलसीएम दोनों का एलसीएम और वो नीचे हो जाएगा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा, ये हो जाएगा h cos रूट x प्लस h इंटू cos रूट x। अच्छा, और ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएंगे और ये हो जाएगा साइन रूट x प्लस h इंटू कॉस रूट x माइनस इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को साथ तो हो जाएगा कॉस रूट x प्लस h इंटू साइन रूट x। ओके, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि फिर फॉर्मूला यही वाला साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस सॉरी माइनस तो माइनस साइन ए माइनस बी। ओके, अब यहां पे मैंने इसके पहले फॉर्मूला बताया था, लिमिट h टेंड्स टू 0 थीटा टेंड्स टू 0 x टेंड्स टू 0 जो भी हो सकता है, साइन थीटा बाय थीटा, ये थीटा इसको मानेंगे तो ऐसा करते हैं h को हम अलग लिख देते हैं और इसको हम अलग लिख देते हैं, cos रूट x प्लस h इंटू cos रूट x। ध्यान रखिएगा ये h के साथ क्या करना है, x जोड़ना, जस्ट लाइक बिफोर क्वेश्चन, x प्लस h वन ब्रैकेट्स एंड x माइनस कर दीजिएगा, ये सेकेंड ब्रैकेट। ओके, तो h को ऐसा लिख दीजिएगा और उसके बाद में हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। फिर मैंने एक फार्मूला बताया था और इसको हम लिख सकते हैं x प्लस h का होल स्क्वायर, रूट x प्लस h का। इसके पहले जो बनाए थे सेम वही वाला है और ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा सकता है, देख लीजिएगा इसको, साइन रूट x प्लस h माइनस रूट x इंटू, अब आप चाहें तो इसको लिमिट को अलग अलग कर सकते हैं, ना चाहे तो कोई जरूरत नहीं, ये नहीं कि गाइड में है या बुक में है तो आपको वैसे ही बनाना है। प्लीज अपने ऊपर विश्वास कीजिएगा, बिलीव योरसेल्फ। ओके, आगे चलते हैं। इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैंने बताया था अभी जस्ट, इसलिए उसको डबल नहीं कर रहे हैं, और वो हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। तो माइनस जो है उसको हम इसके डिवाइडेड में लिख देंगे और बाकी को बाहर कर देंगे, तो हो जाएगा ए माइनस बी, पहले मैं माइनस इसलिए ले रहा हूं ताकि ये इसके डिवाइडेड में हो जाएगा, साइन के डिवाइडेड में, रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स इंटू ए प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी, उसको मैं अलग कर देता हूं, 1 बाय रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स इंटू 1 बाय कॉस रूट एक्स प्लस एच इंटू कॉस रूट एक्स। ओके, ये पूरा थीटा, ये थीटा लिमिट लगा दें तो हो जाएगा 1। फिर कर रहे हैं, आप चाहो तो लिमिट को यहां भी ये लिमिट, फिर यहां भी लिमिट यूज कर सकते हैं, आपके ऊपर। इसका 1 बाय रूट एक्स प्लस 0 प्लस रूट एक्स इंटू 1 बाय कॉस रूट एक्स प्लस 0 इंटू कॉस रूट एक्स। ओके, आगे चलते हैं। 1 बाय इसका हो जाएगा रूट एक्स प्लस रूट एक्स इंटू 1 बाय कॉस रूट एक्स इंटू कॉस रूट एक्स। ओके, आगे चले
तो ये हो जाएगा 1/2√x इंटू 1/cos²√x। याद रखिएगा, स्क्वायर मतलब cos के ऊपर ही होगा, एंगल के ऊपर नहीं होता है। ये 1/cos को हम सेक लिख सकते हैं और ये हो जाएगा sec²√x डिवाइडेड बाय 2√x और यह आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन f of x इक्वल टू sin इनवर्स x। तो याद इस बात का रखना है कि इसको अपन लोग y इतना लिए थे, तो यहां पर आपके पास में वन साइड में आपको k लेना है और सेकेंड साइड में आपको एक मिनट बेटा ना, यहां हो जाएगा f of x प्लस h इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस h। ओके, अच्छा दूसरी चीज हम लोग यदि y इक्वल टू साइन इनवर्स x हो, देयरफॉर x इक्वल टू साइन y। यदि नहीं आएगा समझ तो यहां देख लीजिएगा कि y इक्वल टू साइन इनवर्स x, देन x इक्वल टू साइन इधर जाएगा तो हो जाएगा साइन y। इसको ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान रखना है। x इक्वल टू साइन y एंड देन एंड और जो भी लिखना है आपको, इसका हो जाएगा x प्लस h इक्वल टू साइन इनवर्स y प्लस k। ये ध्यान रखिएगा प्लीज। चलिए, वी नो दैट, हम जानते हैं कि dy बाय dx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका वैल्यू साइन इनवर्स x प्लस h माइनस इसका वैल्यू साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय h। ओके, आगे चलते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, याद रखिएगा ये k टेंड्स टू 0 जब h टेंड्स टू 0 होगा। याद रखिएगा k टेंड्स टू 0 h टेंड्स टू 0, तो यहां हम k टेंड्स टू 0 यदि लाएं तो इसका वैल्यू लिख देंगे हम लोग y प्लस k माइनस y डिवाइडेड बाय h। ओके, सॉरी बेटा, इनवर्स साइन इनवर्स है तो ये साइन x y प्लस x। ओके, अच्छा ये वैल्यू पुट किए तो हम इसमें प्लस x जोड़ देते हैं और x माइनस कर देते हैं। ओके, इक्वल्स टू लिमिट k टेंड्स टू 0, ये y से y कैंसिल, तो k बाय x प्लस h वैल्यू साइन y प्लस k माइनस साइन y। ओके, वैल्यू पुट कर दिए x प्लस h का वैल्यू साइन y प्लस k और x का वैल्यू साइन y। ओके, आगे चलते हैं। हाँ, एक चीज और, एक k टेंड्स टू 0 है, याद रखिएगा h टेंड्स टू 0, यदि h में हम 0 पुट करेंगे और जब k में पुट करेंगे 0 तब जाके हो जाएगा साइन x इक्वल टू साइन y, x इक्वल टू साइन y। याद रखिएगा यहां 0 रहेगा जब यहां मींस इफ h tends to 0 then k tends to 0। ओके, लिमिट k tends to 0 k बाय साइन c माइनस साइन d, तो 2 साइन सॉरी माइनस है मतलब cos पहले, 2 cos c प्लस d y प्लस k माइनस y डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन प्लस इंटू साइन y प्लस k माइनस k। नहीं दिख रहा है, एक मिनट इसको मैं छोटा लिख देता हूं, है ना। ये हो जाएगा 2 cos y प्लस k प्लस y डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन y प्लस k माइनस y डिवाइडेड बाय y, 2 ओके। k टेंस लिमिट k टेंस टू 0 and then k by 2
ये हो जाएगा cos 2y प्लस k बाई 2 इंटू y से y कैंसिल, ये हो जाएगा sin k बाई 2। अब आपको थोड़ा सा थिंक करना है, अलग अलग कर दीजिएगा। 1 बाय cos 2y बाय y यानी सिर्फ y, एंड ये हो जाएगा k बाई 2। ओके, अब यहां देखिएगा ये जो k है इसके ऊपर लिख दीजिएगा न्यूमरेटर में, और ये जो 2 है इसके डिवाइडेड कर दीजिएगा, और ये हो जाएगा साइन k बाई 2। याद रखिएगा थीटा बाय लिमिट जो लगाए थे अपन लोग, लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इक्वल्स टू 1, तो वही याद रखिएगा। लिमिट थीटा टेंड टू 0 थीटा बाय साइन थीटा इक्वल्स टू v1। इसका भी लिमिट आप अलग अलग कर सकते हैं, आपके ऊपर है। 1 बाय k टेंड्स टू, है ना, हाँ 1 बाय cos y प्लस k का वैल्यू पुट कर दीजिएगा 0, और इसका हो जाएगा 1 बाय cos y, और cos y को किसमें है, साइन में है, तो cos y को साइन में हम लोग चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और यहां पे जो वैल्यू लिखे थे अपन लोगों ने, साइन y का वैल्यू था x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। दैट प्रूव दैट, या आंसर इसको मैं पुनः बता देता हूं। यहां था y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, ऐसा था, मैंने बोला था साइन y इक्वल्स टू x, यानी ये साइन का वैल्यू आपको x पुट करना, और ये आपका आंसर हो जाएगा, ये फार्मूला। ओके, और अगला क्वेश्चन ले रहे हैं f ऑफ x इक्वल्स टू tan इनवर्स x। याद रखिएगा मैं ये क्वेश्चन किसने लिया हूं, क्योंकि साइन लिया था, उसमें cos लिया था, इसमें साइन इनवर्स लिया था, तो इस प्रकार दोनों को अलग कर उसमें cot लिया, मैंने इसमें tan इनवर्स ले देता हूं। याद रखिए बेटा, मेरा ऐसा अंदाज कहता है, फुल कॉन्फिडेंस है, मेरे जो एक्सपीरियंस है, मेरी जो ऐसा ख्यालात है कि आपको समझ आ रहा होगा, और अच्छा समझ आ रहा होगा। बिना डर से आप लोग समझ रहे होंगे, डर निकाल दीजिए। डर नाम क्या गणित में कोई स्थान नहीं है, बहुत इजी होता है। शर्त है अगला आपको कैसा समझाता है। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपको A to Z सभी चीज समझा दूंगा विद फार्मूला। आगे चलते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज याद रखिएगा, मैं जो बोलता हूँ 3 शब्द, और 3 शब्द है SLS, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। और मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको आगे और क्या देखना है। हो सके तो क्वेश्चन भेज दीजिएगा। कुछ समय के बाद मैं आपको अपना नंबर सेंड कर दूंगा, जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। मैं 24 आवर्स अवेलेबल रहूँगा। मुझे सबसे बड़ी बात यह है कि उस ज्ञान रूपी उजाला को जरूर फैलाना है। मैथ्स को इतना सरल कर दो, इतना सरल कर दो कि आप सेल्फ कर सकें। गाइड पे विश्वास कीजिए, ना कीजिए आपके ऊपर है। सर पर विश्वास कीजिए, ना कीजिए आपके ऊपर है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि आप अपने ऊपर यदि विश्वास करेंगे, सफलता जरूर मिलेगी। आप जितने भी महान लोगों की बात करें, जितने भी महान लोगों की बात करिए, इंडिया से लेके ऑल वर्ल्ड की बात मैं कर रहा हूं, हर किसी महान ग्रेट मैन को, महान व्यक्ति को स्वयं के ऊपर विश्वास था कि मैं ऐसा कर सकता हूं, और बस उन्हें कर दिखाया। अगला क्वेश्चन लेतेगा तो याद रखिए, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आगे चलते हैं। y इक्वल्स टू f ऑफ x इक्वल्स टू इतना सॉल्यूशन कीजिएगा। तो मैं वन साइड y प्लस k ले रहा हूं, सेम अभी जो बताया था, सेम एक रूल्स को फॉलो कीजिएगा, आपसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। tan इनवर्स ये हो जाएगा x प्लस h। ओके, देयरफॉर y इक्वल्स टू इतना, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा tan इनवर्स y, एंड
और रुको। इधर हो शुरू से गड़बड़ हो गया जी। कैसे वो एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स था, है? एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स था और टेन वाई होगा। नहीं समझा मैं। वो वाई प्लस के है ना, हाँ। वाई प्लस के इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच, अच्छा और फिर नीचे में टेन वाई है, वो टेन इनवर्स वाई नहीं होगा। चलो डबल करते हैं। चलो आप- मार देना भाई, चल। चालू छे। हाँ रहने दे, अब क्या करेंगे, है तो कैसे कर लूंगा मैं। चलो बेटा क्वेश्चन चलते हैं। f ऑफ x इक्वल्स टू, अरे क्वेश्चन लिख लेते हैं सॉल्यूशन के लिए, tan इनवर्स x। तो f ऑफ x प्लस h इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस h। ओके, एक स्टेप और बढ़ा दे रहा हूं मैं, इधर y प्लस k इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस h इक्वल्स टू tan इनवर्स x plus h. Okay, therefore x equals to tan y, यहां देख लीजिएगा, हमारे पास में y इक्वल्स टू tan इनवर्स x, तो x इक्वल्स टू tan इधर जाएगा तो जाएगा tan y इक्वल्स टू x, यानी x इक्वल्स टू tan y। और वैसे यहां भी करना है एंड, और जो भी लिखना है आपको, ये हो जाएगा x प्लस एच इक्वल्स टू tan y प्लस k। ओके, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। अच्छा, वो जो लिमिट मैंने बीच में बताया था यहां पर लिख देता हूं, इफ h टेंड्स टू 0 देन k टेंड्स टू 0। यहां देख लीजिएगा, यदि हम h टेंड्स टू 0 लेते हैं यहां पे, तो f x फोकस उतना जाएगा, देन k टेंड्स टू 0 लेंगे तब भी इतना ही आएगा। ओके, चलिए, वी नो दैट, हम जानते हैं कि प्रथम सिद्धांत से जो आपको लिखना लिख लीजिएगा, कुछ नहीं होता उससे, dy बाय dx इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h। ओके, आगे चलते हैं। dy बाय dx इक्वल्स टू, dy बाय dx इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू f ऑफ x प्लस h का वैल्यू मैं उस समय में tan इनवर्स x प्लस h लिखा था, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसमें y प्लस k। याद रखिएगा, डरना नहीं है, क्योंकि ये इतना उसके बाद में इतना, इसका पहले क्वेश्चन किया तो मैं डायरेक्ट y प्लस k कर सकता हूं, और साइन सॉरी tan इनवर्स x y। ओके, तो हो जाएगा माइनस y डिवाइडेड बाय h को x प्लस h और x माइनस h लिख सकते हैं, y से y कैंसिल, तो dy बाय dx, याद रखिएगा लिमिट इसमें चेंज कर दीजिएगा, लिमिट h के जगह में k टेंड्स टू 0 चेंज कर दीजिएगा, बिकॉज हियर देख लीजिएगा h टेंड्स टू 0 देन k टेंड्स टू 0, तो जाएगा k डिवाइडेड बाय x प्लस h, x प्लस h, ये मिला देखो, ये हो जाएगा tan y प्लस k माइनस नो इंटू 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 x, सॉरी यार, है ना, एक गलती हुई है हमको, हम ये न लिखते हुए h को लिख सकते हैं x प्लस h माइनस x, ये ओके। तो x प्लस h का वैल्यू हो गया 10y प्लस k, और x का वैल्यू हो जाएगा 10y माइनस 10y, सॉरी बेटा ना। आगे चलते हैं, dy बाय dx इक्वल्स टू लिमिट k टेंड्स टू 0 k बाय, इसके औकात, औकात मतलब जिससे ये प्रूव होता है या जिससे बनता है, 10 का हो जाएगा साइन बाय कॉस, और ये हो जाएगा साइन y प्लस k बाय कॉस y प्लस k माइनस साइन y बाय कॉस y। ओके,
ये हो जाएगा dy बाय dx इक्वल्स टू लिमिट k टेंस टू 0, और याद रखिएगा दोनों का एलसीएम इतना होगा और वो ऊपर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा k और ब्रैकेट में हो जाएगा cos, ब्रैकेट में हो जाएगा y प्लस के इंटू कॉस वाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिएगा इसके साथ इसका, तो हो जाएगा साइन y प्लस के इंटू कॉस वाई माइनस इसके साथ इसका, ये हो जाएगा कॉस y प्लस के इंटू साइन वाई। ओके, चलो ऊपर चलते हैं, यहां ले लेते हैं और बाद में वैल्यू पुट कर देंगे अपन लोग, उसको लिख लीजिएगा। ये हो जाएगा dy बाय dx इक्वल्स टू लिमिट k टेंस टू 0 और k cos y प्लस k इंटू cos y डिवाइडेड बाय साइन a cos b cos a sin b, तो साइन a माइनस b यानी y प्लस k माइनस y, y से y कैंसिल इक्वल्स टू लिमिट k टेंस टू 0, थोड़ा ध्यान रखिएगा k बाय यहां हो जाएगा साइन k, जस्ट अभी समझ गए होंगे, और इसको आप उसको अलग कर दीजिएगा cos y प्लस k इंटू cos y। चलिए लिमिट का वैल्यू आप सबका लिमिट अलग अलग कर सकते हैं या डायरेक्ट 1 एंड cos 1 इंटू cos y प्लस 0 इंटू cos y। चलिए अब ये हो जाएगा cos y इंटू cos y, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर y। याद रखिएगा 10 की बात करते हैं तो हमने 10th में पढ़ा था sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो इसे कोशिश करें हम सेक में लाने के लिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय सेक स्क्वायर वाई। ओके, आगे चलते हैं। अब मैं जो फार्मूला बताया था dy बाय dx इक्वल्स टू 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी tan स्क्वायर वाई। ओके, तो dy बाय dx इक्वल्स टू 1 बाय 1 प्लस tan y का, अच्छा मिल गया बड़ा, tan y का वैल्यू आया था वहां x यानी x स्क्वायर, और ये आपका आंसर प्रूफ जो भी कह लीजिएगा। इस प्रकार मैं अगले वीडियो में इससे आगे लूंगा, समय का विशेष ध्यान रखा जाएगा इसलिए क्योंकि यदि लंबी वीडियो बन जाए तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि मैथ्स सरल होता है, सरल फार्मूला, और फार्मूला के साथ साथ उसको आप सेल्फ डिसीजन भी लीजिएगा, सेल्फ वर्क कीजिएगा, सेल्फ बनाने की कोशिश कीजिएगा। एक बार देख लीजिए, एक बार नहीं आया तो दूसरी बार वीडियो देख लीजिएगा, दूसरी बार नहीं आया तीसरे बार। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मुझे ऐसा अनुमान ऐसा करता है। और आपको करना क्या है, 3 शब्दों को ध्यान रखना है, 3 वर्ड 3 लेटर जो भी आप कर लीजिएगा, SLS सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि अगला वीडियो आपको तुरंत मिल जाए और आप पुनः तैयारी करना चालू कर दें। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जहां तक हो सके आप अपने दोस्तों को उसे शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद बेटा।